नूंह जिले में वर्ष 2023 के नूंह हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर समाजसेवी हिदायत कमांडो ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन और एएसपी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। करीब आधे घंटे तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में हिंसा से जुड़े मामलों, जांच की दिशा और हालिया गिरफ्तारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। हिदायत कमांडो ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पुलिस की कार्रवाई केवल दोषियों तक सीमित रहनी चाहिए और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह परेशान न किया जाए। बैठक के दौरान हिदायत कमांडो ने नशा और गौ तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पुलिस को हर संभव सहयोग देने की बात कही। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष को तंग नहीं किया जाएगा। वहीं हिदायत कमांडो ने मेवात की गंगा जमनी तहजीब का जिक्र करते हुए कहा है कि यहाँ का भाईचारा अटूट है। अडबर गांव के जलसे में हिंदू समाज द्वारा की गई सेवा और मुस्लिम समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत इसकी मिसाल है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी, हमारी आज एक साथ कई लोगों मिलकर समाज के चिंतित तरीके से हमने एक अहम मीटिंग की। हमारी एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई तो हमारा 4 मुद्दे थे। अव्वल, जो हमारे गौकशी के जो कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व, उस गौकशी को किस तरह रोका जाए, बढ़ता हुए नशे को किस तरह रोका जाए, नशा तस्करी कैसे रोके, साथ में OLX जैसी जो भी है कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह रोका जाए, और साथ ही साथ जो एक बहुत अहम थी वो ये थी कि जो लगातार कई दिनों से 2023 के दंगों में जो फाइल थी, ऑलरेडी वो 1000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। मामला काफी क्लोज था और बिल्कुल उसकी कोई हलचल नहीं थी। अचानक गिरफ्तारियों से हलचल जो बढ़ी, इसका एक गलत मैसेज पूरे समाज में गया। पूरे समाज के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल था और माहौल है, लोग घबराए हुए हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई सामाजिक तत्वों की कोशिश से किस तरह से हमारे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को लेकर मुलाकात हुई और कहा कि हमारे इस इलाके में ये कोई कुदरत की तरफ से था जो मामला हो गया 2023 में। 1947 से आज तक कभी यहाँ भाईचारा कभी खराब ना हुआ, ना कभी होगा इंशाल्लाह, इसे हम उम्मीद करते हैं। और हमने विश्वास दिलाया और साथ ही अपील की कि आगे गिरफ्तारियां ना हो, आगे बिल्कुल गिरफ्तारी पर रोक लगे ताकि माहौल का कोई दुरुपयोग ना कर सके और हमारा भाईचारा इसी तरह कायम रहे। एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है आप लोगों को, क्या आश्वासन? एसपी साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल भी निर्दोष लोगों को नहीं उठाया जाएगा और उसमें डिस्कस हुई, अगर कोई स्पष्ट वीडियोस आ रही हो, बिल्कुल ही दंगे में हो और लंबे समय से फरार चल रहा हो, तो उस पर भी विचार किया जाए, उस पर भी सोचा जाए, फिर भी उससे गलत मैसेज जा सकता है। जरूर दोनों अधिकारी मिलकर बैठ के इस पर जरूर डिस्कस करें, उसके बाद आप लोग अगला डिसीजन लें। भाईचारे की हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जो है भाईचारा है, अभी हाल ही में जलसा भी हुआ है। ये चीज भी हमने एडिशनल एसपी साहब को बताया कि हाँ, हाल फिलहाल में जलसा हुआ, 10 से 15 लाख लोग इकट्ठा हुए, इतना जबरदस्त उसमें भाईचारा रहा। हमारे हिंदू भाइयों ने वहां पर वेज बिरयानी की स्टॉल लगाए, किसी भाई ने मोहब्बत की चाय की दुकान लगाई, हमारे सैकड़ों हिंदू भाइयों ने अलग अलग दुकान लगाकर हमें खिदमत का मौका दिया, हमारी खिदमत की, उन्होंने खुद खिदमत की और एक भाईचारे को बहुत मजबूती से किया। साथ ही साथ जैसे शोभा यात्रा 2023 में दंगा हो गया, उसके बाद अफसोस रहा पूरे इलाका मेवात को। उसके बाद हमारी पूरी इलाके के जिम्मेदार लोग 2024 में शोभा यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया फूल मालाओं से, 2025 में भी फूल मालाओं स्वागत किया और पूरी यात्रा का बहुत जबरदस्त तरीके से दिल की गहराई से स्वागत किया और उस लगे हुए कलंक को मेवात को धोने की कोशिश की और आज तक वो लोग उसको धोने में हम लोग लगे हुए हैं। समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग लगा हुआ है, हमारे अधिवक्ता बड़े सीनियर्स लगे हुए हैं उसको कलंक को धोने में, हमारे और बड़े जिम्मेदार, हमारे उलेमा जो हमारे मौलाना है, हमारे धर्मगुरु हैं, सब लगे हुए हैं ताकि हमारा भाईचारा और तरक्की के साथ आगे बढ़े। लेकिन फिर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो अभी भी भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहरी लोग हैं सब और बाहर के लोग हैं, उनकी पुरजोर कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह मेवात में भाईचारा खराब हो, कहीं गिरफ्तारियां करवाई जाए, कहीं दूसरे की राजनीति की जाए। तो मैं आपको बता दूं, छोटा सा विषय बताऊं कि आपको पता है कि बिट्टू बजरंगी जिसकी वजह से काम मामला हुआ था, वो आज पिछले 1-1.5 साल से जमानत पर है। जमानत उसको इस आधार पे मिली थी, ये मेरे पास ऑर्डर है, उसको इस आधार पे मिली थी, सोशल मीडिया पे वो नहीं आएगा, ना ही नूंह का डिस्ट्रिक्ट का विजिट करेगा और विदाउट एसपी साहब की परमिशन के बिना सोशल मीडिया भी नहीं चलाएगा और मेवात वालों के बारे में कोई बात भी नहीं रखेगा। जबकि वो लगातार हर बार हर रोज आए दिन मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है
उसके खिलाफ वायलेंस की 2 FIR दर्ज हो चुकी है। 2024 में इंस्पेक्टर साहब ने दर्ज कराई और उसके बाद 2025 में एक सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई। दोनों फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की 2 FIR है। ऐसे लोग आज भी बाहर हैं, उनके लिए कोई वायलेंस का कोई मामला दंगे का नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर आम शरीफ लोग, जमींदार लोग, किसान लोग, निर्दोष लोग आज भी हताहत हैं। कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल है, एक दहशत का माहौल है। मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ प्रशासन से भी कि दोनों अधिकारी हमारे मिल बैठ के मीटिंग करें, ऊपर CM साहब से बात करें और हमारे पूरे लीडरान सब मिलकर, हर पार्टी के लोग मिलकर बात करें और सरकार से अपील करें कि मेवात के लोग भाईचारा बनाना चाहते हैं, हम मोहब्बत से जीना चाहते हैं।